कि ये जो एसटी मोर्चा है ये कोई गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात नहीं करता। पॉलिटिक्स करनी होगी ना जनाब, इतने अनपढ़ नहीं है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हम बच्ची के लिए, आसिफा के लिए खड़े हुए, जेल तक चले गए, परवाह नहीं की, खुदा के फजल से जीते भी। रात को उन्होंने बैठ के प्रॉमिस किया बाबा साहब के साथ और जितने भी ट्राइबल गुजर लीडर्स थे कि भाई साहब कल हम कोई भी हम में से हलफ नहीं लेगा। रातों रात गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करके और अगले दिन खुद मिनिस्टर बन गए और बाबा साहब और बाकी सारे जितने गुजर लीडर्स थे उनको बाहर करवा दिया। तो हम लाल सिंह के खिलाफ खड़े हुए, वो जुल्म कर रहे थे हमारी कौम पे, हमने लड़ा, मिनिस्ट्री से गए, तब दम लिया। आज के वक्त में हम ही ट्राइबल कम्युनिटी में से हम ही लोग पढ़े लिखे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं, तो हम किसी भी पार्टी में किसी भी जमात में जाएंगे हमें एडजस्ट कर ही लिया जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और अपने हक की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ तालिब हुसैन है जो कि हाल ही में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मिलकर आए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तालिब साहब, क्या कुछ बातचीत हुई है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से? आप तमाम लोग जो है उनसे मिलने गए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला उन लोगों की तरफ से और आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ तैयारी रहेंगे आप? देखिए जनाब, हम सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के को फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई, जो इस मुल्क के सबसे बड़े रिजर्वेशन के लीडर हैं। और टाइम मैगज़ीन की ने भी ये लिखा है कि दुनिया के उभरते हुए 100 लीडर्स में से एक हैं वो। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्राइबल कम्युनिटी जिसके लिए यहाँ पे बीजेपी हर दूसरे दिन एक नया शगुफा और ड्रामा छोड़ देती है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत अच्छे से बात सुनी और उन्होंने ये हमें क्लियर कट यकीन दिलवाया और अपनी फुल सपोर्ट एक्सटेंड की, जितनी भी उनकी पूरे मुल्क के अंदर जितने भी उनके लोग हैं उनकी तरफ से, चाहे उसमें उनकी तंजीम हो, जिन 2 तंजीमों का मैंने नाम लिया, और उसके अलावा जो तंजीमें हैं जैसे शेड्यूल कास्ट बिरादरी की अलग अलग तंजीमें जो उनके टच में हैं, या उसके अलावा गुजरों की अलग से हैं, और उसके बाद ओबीसीज़ की हैं, या और भी जाट्स की हैं जैसे यादव्स की हैं, तो वो सारी की सारी उन सब से उन्होंने बात करके हमें ये क्लियर यकीन दिलवाया है कि आप बेफिक्र रहिए। जम्मू कश्मीर के हमारे ट्राइबल भाइयों के साथ, हमारे गुजर भाइयों के साथ जो भी जुल्म हो रहा है हम सब देख रहे हैं, आपका वॉच कर रहे हैं, और हम नौजवानों को आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आप अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के हमें कोसते हैं, लेकिन वहाँ पे मुल्क का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वॉरियर हमें मुबारकबाद दे रहा है हमारे काम की, तो ये बड़ी बात है। और एक गुजारिश ये है कि उन्होंने हमें अपनी पूरी सपोर्ट एक्सटेंड की है थ्रू आउट द इंडिया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाली और सपोर्ट करने वाली। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी यही कहा जाता है और आपके लिए भी यही कहा जाता है, जो नौजवान आज सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों को जहाँ पर पॉलिटिकली सूट करता है ये लोग वहीं जाते हैं। देखिए, वो तो बहुत बड़ा स्ट्रेचर है, वो दुनिया के 100 उभरते हुए लीडरों में से एक हैं, हम उनकी शख्सियत पे कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए आप बता दें कि हमने ये सारे नौजवान साथी जो हैं ये वकील हजरात हैं, न्याजी भाई हैं, पीछे पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी ख़त्म करी है उन्होंने, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल प्रेसिडेंट ही करके आए हैं, स्टूडेंट एक्टिविज़म से निकले। हम सारे लोग रियल एक्टिविस्ट हैं। कभी आपने हमें रील बना के नहीं चढ़ाते हुए देखा होगा, कभी आपने हमें फ़ोटो शूट करवाते नहीं देखा होगा, हमने अपने कदम माप के नहीं कभी इम्पोज़ किया। तो हम एक्टिविस्ट हैं और खुदा के फजल से जब हमें लगता है कि यहाँ पे हमारा काम बनता है हम काम करते हैं। और एक्टिविस्ट की डेफिनेशन ही यही है कि हर मसले में अड़ंगा नहीं डालते, और जिस मसले पे उसको पहले अच्छे से सोच समझ के उसको पढ़ के और फिर जब स्टैंड ले लेते हैं फिर उसके नताइज की परवाह नहीं करते और उसके लिए लड़ते हैं। आज जो आप पूरे स्टेट के अंदर नौजवानों का ये सैलाब देखते हैं, इसमें इन्हीं नौजवानों का बहुत बड़ा रोल है। ये 2008 से मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे बात करने के लिए, आप बाहर निकलिए बात करिए, और आज आप देखते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नौजवान खड़े होकर बोल रहे हैं कि रोल बैक रोल बैक। लेकिन ये तो आपकी कम्युनिटी के लीडर ने आप पर एलिगेशन लगाया है। तालिब हुसैन चौधरी साहब जो कि एक एक्स MP हैं, बीजेपी से हैं, वो कह रहे हैं कि नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के किसी भी हकों के साथ नहीं छेड़ा जा रहा है। ये लोग बड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हम, क्योंकि हमारे इखलाक इस तरह की नहीं है, नहीं बोलना चाहते। लेकिन उनकी तारीख तो ये है कि रात को उन्होंने बैठ के प्रॉमिस किया बाबा साहब के साथ और जितने भी ट्राइबल गुजर लीडर्स थे कि भाई साहब कल हम कोई भी हम में से हलफ नहीं लेगा। और रातों रात गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करके और अगले दिन खुद मिनिस्टर बन गए और बाबा साहब और बाकी सारे जितने गुजर लीडर्स थे उनको बाहर करवा दिया। तो इनका तो पास्ट ये है, मैं बोलना नहीं चाहता था, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ गया। उनका पास्ट तो ये है, हमारा पास्ट क्या है? हम बच्ची के लिए, आसिफा के लिए खड़े हुए, जेल तक चले गए, परवाह नहीं की, खुदा के फजल से जीते भी। हम लाल सिंह के खिलाफ खड़े हुए, वो जुल्म कर रहे थे हमारी कौम पे, हमने लड़ा, मिनिस्ट्री से गए, तब दम लिया। हम आज उसके बाद आप देखते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की लड़ाई हो, हमारे ये नौजवान साथी आप देखते हैं जिस भी मसले पे खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। और फिर आखिर में बता रहा हूँ, पैदल मार्च हमने शुरू किया
बाकी हमारे नौजवानों ने जम्मू में संभाला। हम साथियों के साथ कश्मीर से चले, मैंने कंगन में जूते उतारे, जम्मू में पहुँच के उतारे। अब इस तरह का पास्ट अगर किसी के भलेस के अंदर हमारे नौजवानों ने निकाला, डोडा के अंदर, उन पहाड़ों के अंदर जिनको जहाँ कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो ये आज का नौजवान है जो समझता है कि हमारे तई फ़र्ज़ क्या है, कौम के हम तई फ़र्ज़ क्या है। हमें पॉलिटिक्स करनी होगी ना जनाब। इतने अनपढ़ नहीं है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आज के वक्त में हम ही ट्राइबल कम्युनिटी में से हम ही लोग पढ़े लिखे हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं। तो हम तो किसी भी पार्टी में, किसी भी जमात में जाएंगे, हमें एडजस्ट कर ही लिया जाएगा। एसटी मोर्चे के प्रेसिडेंट है हारून चौधरी, वो कश्मीर से लोगों को लेकर आए, राजौरी से लोगों को लेकर आए, रामबन से लोगों को लेकर आए और रविंदर रैना से कहा कि ये देखिए जनाब, ये आपके सामने आए हैं, आप इन्हें यकीन दिलवाइए कि एसटी के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं की जाए। मैं तो उनका दूसरा इंटरव्यू देख रहा था आज, वो तो बड़ा रोना रो रहे थे। वो तो कह रहे थे कि जनाब परसों मीटिंग हुई तो मैं प्रभारी हूँ स्टेट का, तो मुझे बुलाया नहीं गया। उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। और वो आज आपके चैनल पे हम ये भी इंकशाफ करना चाहते हैं कि ये जो एसटी मोर्चा है, ये कोई गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात नहीं करता। हम जो हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम दावा नहीं कर रहे हैं हम गुजर बकरवालों के वकील हैं, हम ही लड़ने वाले हैं और कोई नहीं बात करता। लेकिन हम ना सिर्फ गुजरों की, बकरवालों की, हम गद्दियों की भी बात कर रहे हैं, सिप्पीज़ की भी बात कर रहे हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता। पाडर से अकरम भाई के सामने अकरम भाई को फ़ोन आया। पाडर कम्युनिटी, पाडर के अंदर जो बोट कम्युनिटी है, BOT, जिसका हम स्पेलिंग भी साथ में बोलते हैं, बोट कम्युनिटी जो बुद्धिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो देख लीजिए, फ़र्क देख लीजिए। जो बीजेपी का ये सेल है, कौन सा सेल है वो? एसटी मोर्चा है, वो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करता, वो बीजेपी की नुमाइंदगी करता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार यकीन दहानियाँ करवाई जा रही है कि एसटी कम्युनिटी की कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आप लोगों को उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है? होम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं। नहीं, तो फिर एक काम करना चाहिए, इनको क्लियर कट ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कानून नहीं रहेगा। जो अमित शाह साहब कहेंगे वही मुल्क का कानून होगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे वही कानून होगा। जब इस मुल्क के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून दिया हुआ है, तो हम कानून की माने, सुप्रीम कोर्ट की माने कि होम मिनिस्टर साहब की माने। होम मिनिस्टर साहब को तो वोट चाहिए ना, ये 3-4 लाख वोट्स जो हैं ये चाहिए इनको। तो वो 35 लाख गुजर कम्युनिटी की आबादी को क्यों नाराज़ करेगा? 3-4 लाख कम्युनिटी की आबादी। अनफॉर्चुनेटली हो ये गया है कि 370 के बाद जब उनको लग रहा था कि डोगरा हमारे साथ है, जब डोगरा उनके हाथ से निकला, जब जम्मू के अंदर रेत बजरी पे भी डोगरों का हक ना रहा, ये जो छोटा बिजनेसमैन बेचारा काम करता था यहाँ पे बड़े बड़े रिटेल सेंटर ला के खड़े कर दिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरफ से अडानी को दे के। तो जब सारी चीज़ें बिक गई तो डोगरा के हाथ से भी चीज़ें निकली, तो उनको समझ में आया कि हमारे साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। अब डोगरा भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है। डोगरा जब इनसे खफा हुआ, अब इनको समझ में आ गया जम्मू कश्मीर के अंदर इनको कोई वोट नहीं देने वाला है, तो अब आके फाइनली इनको ये लग रहा है कि अब कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए कि जहाँ पे पहाड़ी गुजर मुसलमान पहाड़ी हिंदू के साथ लड़े, वहाँ पे RSS खड़ी हो जाएगी, ये जनाब हिंदू धर्म खतरे में हो गया, हिंदू के साथ ज़्यादती होगी। अगर पहाड़ी मुसलमान और गुजर मुसलमान के दरमियान में कोई तल्ख कलामी होगी, वहाँ पे ये फिर से खड़े हो जाएंगे जनाब पहाड़ी एकता जिंदाबाद। तो ये यहाँ पे हालात ख़राब करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसी की बुनियाद पे ये वोट चाहते हैं। बाकी इनको वोट नहीं मिलने वाले, उसका बड़ा सबूत ये है ये आज तक इलेक्शन नहीं करवा। आखिरी सवाल आपसे, आप यहाँ से उत्तर प्रदेश जो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप अपने गुजर कम्युनिटी के लीडरों से क्यों मुलाकात नहीं कर रहे, उनसे क्यों नहीं मिले? चंद्रशेखर आज़ाद साहब, मैंने पहले भी कहा, दुनिया के 100 उभरते हुए लीडर्स में से एक हैं और हिंदुस्तान की ऑल रिजर्व कैटेगरीज़ के लोग, जिसमें 85% पॉपुलेशन है, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। उनमें मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों क्या, चंद्रशेखर आज़ाद साहब पूरे मुल्क के गरीब मजलूमीन की आवाज़ हैं, उन सब की आस हैं, उम्मीद है। हम इस घर से गए थे कि हमारी भी सुनी जाए और हमारी भी वकालत की जाए, जो वो दबा के करेंगे। अपनी कम्युनिटी के लीडरों से क्यों नहीं मिले? अपनी कम्युनिटी के लीडर्स का हाल तो आपने देख लिया है ना। अपनी कम्युनिटी के लीडर्स का अगर ये हाल ना होता तो आज हमें पोस्टों पर हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, वो लोग कभी नहीं आ पाए, हमारी कौम कुछ मान ही नहीं रहे। हमारी कौम के लीडर्स का अगर ये हाल ना होता तो आज हम सड़कों पे ना दर बदर भटक रहे होते। आज फिर हम आराम से बैठे होते कश्मीर में, जैसे बाकी लोग मज़े कर रहे हैं, रील्स चढ़ा रहे हैं, फ़ोटो चढ़ा रहे हैं, हम भी चढ़ा लेते, हम भी आराम से बैठते। ये सब लोग बीवी बच्चों वाले भी हैं, अपने काम कारोबार वाले भी हैं, काम वाले भी हैं, सब छोड़ छाड़ के शक्लें देखें हमारी, रंग उड़ गए हुए हैं, काले को लूटे हो गए हुए हैं, अच्छे खासे दिखने में लगते थे हम। तो ये सब कौम का दर्द है और लीडरों की खामोशी है जो हमें मजबूर करती है कि हम सड़कों पर रहें, ना कि अपने घरों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए नौजवान जो लीडर हैं उनसे मिलने के लिए इन लोगों का जो है एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया था। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ इक़दामात इन तमाम लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं वो भी हम अब तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश